कि अपनी गलती छुपाने के लिए कि एक जवाब नहीं देना चाहते हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि हम वार्ड में जीते हैं, इतना पैसा खर्चा करके हमको स्कूल से चाहिए। हम बच्चे को जानबूझ के भेजा दिया गया जी कि जाओ सब घाट बनाना, स्कूल में आज नहीं आना। चलिए हम चलते हैं, अब जरा सा रुक करते हैं किशन शेड की तरफ, अब दिखाते कि यहाँ क्या बन रहा है। अभी हम कुसमारी पंचायत के उपरौलिया गोट में आए हुए हैं। लोगों के समस्या बताया है कि यहाँ स्कूल में ना सही से पढ़ाई हो रहा है और न समय पर एक भी टीचर आते हैं। इसी बात की जानकारी के लिए हम यहाँ आए हैं देखने कि कितने टीचर समय पर आते हैं और कितना वो लोग अपना काम पे तैनात है। तो हमने देखा है कि एक टीचर तो 7 बजने से 5 मिनट पहले आए हैं जो हेड मास्टर है, बाकी के सारे ने जो 7, 35, 36 और 40 करके आए हैं। आइए हम लोगों से इस समस्या के बारे में जानते हैं। सर, स्कूल कितने बजे खुलता है? 8 बजे। 8 बजे। कौन टीचर कितने बजे आते हैं? 7-8 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे में। क्या यहाँ के बच्चा का सही से पढ़ाई होता है? पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं है। पढ़ाई होता है, हमारी उतना पढ़ाई नहीं है। एक आधा क्षेत्र होता है हमारे अपना में, कब पढ़ता अपना में। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र महतो। इसी गांव के हैं? इसी गाँव के। 4 बच्चे हमको। कौन सा गाँव है? उपरौलिया गाँव है। पंचायत कुसमारी है। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फेकन कुमार हुआ। आप स्कूल के समस्या के बारे में बताइए। समस्या के बारे में देखा, मेरे बच्चा पर स्कूल में होमवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। बच्चा कोई टाइम टेबल नहीं है, होमवर्क नहीं है, बच्चा कोई कराई भी नहीं है। मान के चलो खाना पीना तो बच्चा का दूर के, बच्चे का भविष्य बारे में सोचिए। अरे खा पी जाओ, उससे मतलब नहीं, बच्चा का भविष्य सोचिए, बच्चा का पढ़ाई में टाइट रखो। मेरा कहना है बच्चा का टाइट है पढ़ाई। स्कूल कितने बजे खुलता है? स्कूल जो है 7:30 8 बजे करीब खुलता है बस। टीचर सब कितने बजे आते हैं? टीचर वही 7:30 8 बजे तक आ जाता है उस लोग। आने का समय क्या है? आने का समय तो मुझे पता नहीं है कितना बजे है। आने का समय आप लोगों को नहीं पता है? आने का समय 7 बजे से स्कूल खुलता है 11 बजे तक। हेलो। 11 बजे। और यहाँ का जो टीचर है कितने बजे आते हैं वो आप लोग बताइए। यहाँ का टीचर 7:30 बजे तक आ जाता है। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? आपके बच्चे को होमवर्क नहीं मिलता है, आपके बच्चे समय पर स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल है, किसकी गलती है? ये गलती खुद का टीचर के, हम लोग पब्लिक का गलती है। तो इसका सुधार कौन करेगा? सुधार करने के लिए आप लोगों को बोला है मीडिया वाले। अभी 8 बजने में लगभग 2 मिनट बाकी है, लेकिन हम यहाँ पर लगभग 6:30 से हैं। यहाँ सिर्फ एक टीचर है जो 7 बजने में 4 से 5 मिनट बाकी था तो आया। बाकी बात सब ने 7:34, 35, 36, 40 पर आया है। ये स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय उपरौलिया गाँव। यहाँ एक भी टीचर न स्टूडेंट को सही तरीके से पढ़ाते हैं और न ही समय पर पहुँचते हैं। आइए, यहाँ के स्कूल के टीचर भी ऐसे हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए कि एक जवाब नहीं देना चाहते हैं। आइए यहाँ के लोगों से इनके बारे में जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सर, आप इसी गांव से हैं? गांव का नाम बता दीजिए और यहाँ की समस्या के बारे में बताइए। समस्या तो वही है, देखते हैं कि माने यहाँ साधन नहीं है स्कूल का। यहाँ के टीचर कितने बजे आते हैं? टीचर आते हैं 8 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं। तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कहते हैं यहाँ? हम लोगों को जानकारी होगा, आपकी होगा तब ये माना। आपके बच्चे आते हैं स्कूल में? क्या उसका पढ़ाई सही से होता है? पढ़ाई भी सही से नहीं होता है। यहाँ भोजन भी दिया जाता है, जो नीतीश कुमार बोले हुए हैं कि हम गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और निःशुल्क भोजन भी देंगे, जो भरपेट भोजन मिलेगा। क्या यहाँ बच्चों को पूरा भरपेट भोजन मिलता है? भरपेट भोजन नहीं मिलता। सर, आप एक जवाब देना नहीं चाहते हैं तो फिर बीच में बोल क्यों रहे हैं? सर, आप लोग जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जब आप सही है तो आप जवाब भैया बोलो ना, इधर आइए, मैडम इधर आइए। अपना नाम बताइए। रज्जू दास। आप इसी ग्राम से है? इसी गाँव से। हमारे समझिए बहुत समस्या है कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग चल जाते हैं बाहर कमाने। बच्चा हमारा रात को जाता है तो बोलता है कि पापा खाना भरपेट नहीं मिला है, और मिलने के कारण किसी अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चा को अगर नहीं वो होगा तो क्यों आएगा? इसमें पढ़ाई भी कमी है। तो आप लोग इसके लिए ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं? स्कूल में टीचर को कुछ नहीं बोले हैं? नहीं, हम लोग लेबर क्लास का आदमी फिर आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, उसके भविष्य का सवाल है, तो आप लोग फिर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? भविष्य का ठीक है तो हम लोग कई घर इस जगह रहेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। आप लोग ऊपर खबर क्यों नहीं
करते? जब डीएम साहब खुद निरीक्षण कर रहे हैं अभी स्कूले तो फिर आप लोग ऊपर जाइएगा तब तो। शिक्षा विभाग इतना कह रहा है, सुधार किया है, पढ़ाई लिखाई के लिए कह रहा है, जब आप लोग साथ नहीं कीजिएगा तो टीचर तो अपना मन मना करते रहेगा। तो आप लोग कदम क्यों नहीं उठाते हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ये बात ना है। आइए इसके बारे में यहाँ के बच्चों से थोड़ा बातें कर लें। बच्चे से बात लग रहा है कि यहाँ कोई अभी क्लास भी नहीं लगा है क्योंकि पूरा का पूरा खाली है। एक टाइम हो गया आपको 8:03, लेकिन अभी तक कोई भी क्लास नहीं लगा है, पूरा रूम खाली है। क्लासरूम देखने ना टीचर है ना क्लास में एक भी बच्चे हैं। आइए हम देखते हैं दूसरे क्लास में कोई बच्चे हैं या नहीं। देखिए मत एक ही स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। बाबू आपका नाम क्या हुआ? मीनाक्षी। कौन सी क्लास में है? दूसरा में। पढ़ाई अच्छा से होता है? कौन सा या मैडम अच्छा से पढ़ाते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, कितना बजे से क्लास शुरू होता है? मैडम कितने बजे से पढ़ाती है? घर से क्या बजे निकलती है? 5 बजे। यहाँ कितने बजे आती है? खाना अच्छा से खिलाता है यहाँ? भर पेट देता है कि कम देता है? भर पेट देता है। खाना अच्छा रहता है? ऊपर 8 के बच्चा है, 7-8 के ऊपर 7-8 के बच्चा होता है। चलिए दूसरे बच्चों से जानते हैं। क्लास का झाड़ू हो रहा है, बताइए कि ये झाड़ू मारने का समय है। आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th क्लास। कितने बजे क्लास शुरू होता है? कितने बजे प्रार्थना नहीं हुआ है? 8 बजे। क्लास का टाइमिंग कितना है जो आपको पता है? अच्छा, अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 7 बज रहा है। 7 नहीं बज रहा, 8:05 हो गया। आपको झाड़ू इस समय मारने के लिए कौन बोला है? कौन लोग झाड़ू मारते हैं? सर बोले हैं। सर इतना लेट क्यों आते हैं? अच्छा एक चीज बताइए कि आपको खाना अच्छा से मिलता है भरपेट? सच बोल रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता तो कह रहे हैं मेरे बच्चे को पूरा भरपेट खाना नहीं मिलता है। कथी खिलाता है आपसे बता? कथी खिए बच्चे रोज? खाना क्या क्या मिलता है? दाल भात डेली क्या क्या बदलता है? भात, आलू सोयाबीन की सब्जी, भात, खिचड़ी, और कुछ नहीं। जबकि बताया गया है कि हर बच्चे को हर दिन कभी अंडा मिलना चाहिए, मेनू के कभी कुछ अनुसार। मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं है। आइए हमारे यहाँ को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ के टीचर से बात करते हैं। ठीक है, आप कितने बजे स्कूल है? आप कितने बजे आए हैं? कितने बजे आए हैं? 6:45 में आए हैं। ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं। हम तो आपको देखे हैं कितने बजे आते हुए? 7:36 में, 36 या 40 में देखे आते हुए। क्या बात कर रहे हैं सर? हम यहाँ 6:30 से खड़े हैं, आप लोग का वेट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ के हेड मास्टर को छोड़कर कोई भी आदमी नहीं आया है समय पर। कोई और आए होंगे, हमको नहीं पता। कोई और आए होंगे। हेड मास्टर आपके 7 बजने में 3 मिनट बाकी था तो क्लास खोले हैं, आप कैसे कह रहे हैं कोई और आए होंगे? उनसे पूछे जाके कब आए हो, हम पहले वो आए हैं 7 बजने से 5 मिनट पहले, क्योंकि हमको किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। आप आए हैं 7:40 पर। जो हमने देखा है, हमारे पास घड़ी है, ऐसा नहीं है कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ के बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो
और वो 1 से लेकर 5 तक विद्यार्थी है। देखिए चौथी क्लास का जो स्टूडेंट है उसको 5 का पहाड़ा नहीं आता है, उसको सही से कॉपी पर टास्क भी नहीं दिया जाता है। बाबू आप अपना नाम बताइए, कौन से क्लास में है? चौथा में है। आप यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपके गार्जियन का कंप्लेन आया है। पढ़ाई होता है? कितने बजे क्लास शुरू होता है? 7 बजे। आप कितने बजे आए हैं? 7 बजे आए। झूठ बोलिएगा। सर जी क्या बजे आए हैं? आप क्या बजे आए हैं? झूठ बोल रहा है, तू लेट आया है, 7:45 में आया है। चलिए यहाँ की समस्या ये है, ऐसे लड़का तक बच्चा अब पैसा पढ़ाता तो नहीं, और पहले बच्चा से पढ़ाता। लड़का सब छोटे छोटे बच्चा उससे पढ़ा बोल रहा था कि हेड मास्टर बोला कि केस करें। किसको? आपको बोले हैं? कौन है हेडमास्टर केस साहब? कर देगा, ये आता है यहाँ पर हल्ला करे, चावल के खोजने। कौन सर बोले केस कर? हेड मास्टर। अच्छा, हेड मास्टर बोले केस करेगा। हम वार्ड के सबसे कहा है, हम चुपचाप रहो। सही कहा है केस करो, अपन लगा दीजिए, हम मतलब पड़ोसी हम कमाई से खाई थे, हमरा केस कर दे हम खाए। अच्छा, सुनने में आया है कि इस गांव का मतलब ये स्कूल से चावल भी चोरी होता है, क्या आप देखते हैं चोरी? हाँ, चावल ले लीजिए, बच्चा ले लिया, बच्चा हाँ, चलिए, अगर बच्चा यहाँ पर है क्या? मिला के पता करूँ। अच्छा, यहाँ की मैडम कहाँ है? मैडम को देखे बड़ा लेट आते हुए। चलिए मैडम से थोड़ा मिलते हैं। सही ना? सिट डाउन। बैठे। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 7 में। क्या यहाँ कितने बजे क्लास खुलती है? सर को नहीं देखना है, सर को नहीं देखना है, जो बोलना है आप लोगों को सच बोलना है। 7 बजे। आप लोग कितने बजे आए हैं? 7 बजे आए हैं। हम तो कहेंगे आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सच बोल रहे हैं। आप आए हैं तो हमको देखे हैं। हाँ, देखे हैं। ठीक है, हम कितने बजे से यहाँ बैठे आपको पता है? किनको पता है? कितने बजे से हम हैं? 7 बजे। हम 6:30 से बैठे हुए हैं। हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कितने बजे सर आएंगे और कितने बजे स्टूडेंट आएंगे, कितने बजे क्लास लगेगा। लेकिन आपके साथ एक सर सिर्फ हेड मास्टर आए हैं जो 6:55 में आए हैं, बाकी सारे टीचर आए हैं 7:30 पौने 8 में। पौने 8 में पहले कोई भी नहीं आए हैं और आप लोग भी उसी समय आए हैं। बताइए कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ, होता है। क्या क्या पढ़ाई होता है? मैथ, इंग्लिश, सब। अच्छा, अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, खाना भी अच्छा मिलता है, भरपेट मिलता है। क्या क्या खाना मिलता है? बोलिए, खाना क्या क्या मिलता है? जरा बोलिए। दाल, भात, सब्जी। डेली क्या मिलता है? दाल, भात, आलू, सब्जी। और कुछ? यहाँ खाना क्या क्या मिलना चाहिए आपको पता है? नहीं है? तो क्या आप सर से पूछते नहीं हैं कि सर जो यहाँ जो खाना मिलता है वो खाना का रूटीन चेंज होना चाहिए या चेंज है? किसी ने नहीं बताया? आइए इस क्लास के टीचर से थोड़ा बात करें। सर अपना नाम बताइए। ठीक है, आप ठीक है मैथ साइंस पढ़ाते हैं, क्या आप समय छुट्टी मिल रहा है? जैसे यहाँ क्लास 7 बजे लगती है, लेकिन छठ पूजा के चलते बच्चों को थोड़ा सर ऐसा नहीं है मेरे पास। चलिए रिलाइज कर रहे हैं, कितना बजे आए पूछ लीजिए। जी रिलाइज कर रहे हैं, कितना बजे आए पूछ लीजिए। वही कितने बजे आप आए? हम आए 7:30। 7:30। तो अटेंडेंस बना लिए आज सर? की नहीं है, हर दिन की प्रॉब्लम है। नहीं, आप लोग 7:30 में आते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, बोलने तो मैंने बात की, आप अटेंडेंस बनाए रजिस्टर दिखा सकते हैं।
कितना बजे बना है? 7:30 में आया तो 7:30 का टाइमिंग दी हुई है। अभी तो दिए हुए सर, तो आप दिखा सकते हैं। अभी 7:15 हो रहा है। अभी हो रहा है बहुत देर हुआ 7:15 में बोल रहे 7:15 में हम तो अभी नहीं हुआ बहुत देर हुआ सर आने में गाड़ी में थोड़ा पैर में देखिए हम आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप कितने बजे स्कूल में ही किए हैं? 7:20 तक पहुँचे। स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? मैम है इनका कहना है कि 7:20 में पहुँचे हैं, 20 में पहुँच गए हैं यहाँ स्कूल में, विद्यालय में। क्या रियल में लोग पहुँचे अभी स्कूल 7:20 में पहुँच गए हैं? चलिए हम आपको और शिक्षकों से मिलवाते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव नज़रिए को हम लोग अभी यहाँ पे त्यागते हैं। पब्लिक का शिकायत है, पब्लिक के शिकायत के हिसाब से हम अभी चले आए हैं। थोड़ा सा सर से हम पूछते हैं। हेडमास्टर साहब हमारे सामने खड़े हैं, ज़रा दिखाइए उनको। अब चलते हैं हेड सर के पास। सर को शायद हम लोग खड़े थे तो सर समय से पहुंच गए हैं यहाँ, और सर को हम देखें कि 5 मिनट पहले, एकदम ठीक 5 मिनट पहले इनकी गाड़ी गेट पे लगी है और सर यहाँ पे आए हैं। सर आप बताइए, ऐसे में विधि व्यवस्था संधारण क्या हो सकता है विद्यालय का? देखिए यहाँ स्कूल का कमेटी है जी, इसके अध्यक्ष होते हैं जी, जो भी वो कहते हैं उन्हीं के आदेश से सब चलता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिवंश पासवान। आप यहाँ क्या हैं? हेडमास्टर। आप तो उस समय सर बता रहे थे कैमरा के सामने कि हम कुछ तो नहीं बता आपको सकते, हम लोग परमिशन खोज रहे थे। परमिशन अब हम की आपको जरूरत- बताते हैं परमिशन की ज़रूरत कहाँ होती है। हमको परमिशन की ज़रूरत वहाँ होगी जहाँ हमको सचिवालय में हम वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम पब्लिक का शिकायत था तब हम आए। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके मामले में दखल नहीं दिए है ना सर? हम इस बात को समझिए, ये एक साजिश की तरह नहीं सुनिए जी। आज छठ का पर्व है, बच्चे को जानबूझ के भेजा दिया गया जी कि जाओ सब घाट बनाना, स्कूल में आज नहीं आना। सब बच्चा को भेजा दिया गया घाट बनाने, और आज मीडिया को बुलाया गया। इतना दिन क्यों नहीं मीडिया है? नहीं तो और सुन लीजिए, जो भी चीज़ होता है यहाँ के कमेटी है, कमेटी जो अलाउ करेगा वही होगा। आज आके नहीं कोई टीचर अपने मन से कर सकता है, ना हेडमास्टर कर सकता है। ठीक है, कमेटी के यहाँ। और दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस कुछ सवाल है, कुछ सवाल से आप उसका जवाब दे दीजिए हमको। हम सवाल का जवाब लेंगे। कमेटी जो गठन हुआ है यहाँ, शिक्षा समिति का एक गठन होता है। गठन में कौन कौन लोग हैं यहाँ के स्थानीय? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन हो गए? विमलेश कुमार। कहाँ है सर, उनको बुलाइए सामने। आइए हम आपको मिलवाते हैं। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, जो वार्ड के यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं। वार्ड नंबर 3 के उपरोलिया गांव है। सर आपका नाम क्या हो गया? विमलेश कुमार सर। विमलेश कुमार नाम हो गया। क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में जो ये संचालित स्कूल है और आपकी दायित्व होती है कि कम से कम हमारे वार्ड के अंदर ये जो स्कूल चल रहा है वो कम से कम उसका शिक्षण व्यवस्था, पठन पाठन सही तरीके से हो पाए, सुचारू रूप से चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो है कि हम तो अनभिज्ञ हैं, इसमें हमें कुछ मतलब कि ज्ञात नहीं। हमें तो सिर्फ रख रखाव और देख रेखाव के लिए रखा गया है। और कैसे नहीं, सर तो बोल रहे थे कि इस पे हो रहा है और शिक्षा समिति का गठन किया गया हुआ, एक कमेटी बना हुआ है। कमेटी निर्धारित करती है कि कौन टीचर समय से आएंगे, कौन नहीं आएंगे। ये हेडमास्टर साहब अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लिए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे, कोई शिक्षक जो है 7 बजे आते हैं, सर तो 7 बजे से पहले आ जाते हैं, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो 8 बजे आते हैं, 7:30 में आते हैं। और मैं कितना बार इनको ही बोला हूँ कि नहीं, आपको जो है सही कीजिए अपने स्कूल का, क्योंकि आपसे ही इस गाँव का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें। और क्या कहें हम। आपका घर यहीं हो गया? जी, मेरा घर ये प्रॉपर 3 नंबर वार्ड में ही है। क्या करते हैं अभी फिलहाल? जी, मैं भी शिक्षक हूँ पेशा से। अच्छा, कहाँ प्राइवेट? जी, प्राइवेट स्कूल है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी। तो देखिए, सारा का सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। सरकार तो ऊपर से सारा चीज़ इशू कर रही है। अब देखिए, हमारे जिला के डीएम साहब प्रत्येक स्कूल में लगभग कल जो है 22 स्कूल में उन्होंने दौरा किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण, शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण उन्होंने शैक्षणिक पठन पाठन के उद्देश्य से बच्चा की उपस्थिति कम कहीं हो रही है, इसका शिकायत उनके पास जा रहा था। इसी के संदर्भ में उन्होंने 22 स्कूल का कल निरीक्षण किया था, लेकिन 22 में से 18 स्कूल में अनियमितता पाया गया। कहीं भी शिक्षक समय से नहीं थे, कहीं बच्चों की उपस्थिति कम थी, तो कहीं
शिक्षक ही गायब थे, अटेंडेंस बना था, शिक्षक ही गायब थे। आज भी हमने यहाँ लगभग 6:30 से यहाँ हमने आने के बाद में देखा कि एक हेड मास्टर साहब को छोड़ करके बाकी सारे टीचर, अब मैं बता दूं नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, एक टीचर आया 7:35 में, एक आया 7:36 में, एक आया 7:39 में, ठीक है। तो अब बताइए कि कैसे सुधारा जा सकता है इस सिस्टम को। लोगों के शिकायत पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई बहुत सारा यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत सारी अनियमितताओं से भरा हुआ है, और हम आपको कितना क्या बताएं, बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, इससे सरकार की शिक्षा नीति की शिक्षा लेवल इसका ख़राब होता है और इसका स्तर जो है गिर रहा है, सरकार की शिकायतें होती है। आइए चलिए हम चलते हैं, अब ज़रा सा रुख करते हैं किशन शेड की तरफ, अब दिखाते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है बच्चों के लिए। अंदर नहीं जाना है, दिखा रहे, बाहर से दिखा रहे। अंदर नहीं जाइए। देखिए ये आलू खिला हुआ है और ये रसोइयाँ काम कर रही हैं। आप लोग कितने लोग यहाँ काम करती हैं? 4 आदमी। क्या नाम है आपका? चंचला देवी। चंचला देवी। आपका क्या नाम है? कितना दिन से काम कर रही है? 5 वर्ष से ये काम कर रही है। यहाँ खाना सही से बन रहा है? 6 बरस से कर अरे ज़्यादा से हो रहा है। आज यहाँ खाना में सर जी के द्वारा क्या बताया गया कि क्या बनेगा? खाना तो बनत रही, पहले माने लड़का सब ध्यान करके खाई रही है। खाना बने से जे सामान दे छथिन से हम बनावे छी हम सब। आज क्या बनाने के लिए हेडमास्टर साहब बोले? दाल भात सब्जी बने थी। आज मेनू में दाल भात सब्जी ही है? सब्जी है, हाँ। हरा सब्जी है? हाँ, बैगन। आज मेनू में है, मेनू के हिसाब से खाना यहाँ रेगुलर बन रहा है जी। हाँ, हरा सब्जी से मेनू सामने लगा हुआ है। मेनू कुछ नहीं है, ये हम बताते हैं आपका किस समय से आ रहा है कि नहीं। टीचर आ रहे हैं, हाँ इसमें है गलत है कि कुछ मैडम लोग हैं जो टाइम से नहीं आती हैं। हम भी कई बार सर से कंप्लेन किए हैं। उसके बावजूद गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को टाइमली स्कूल भेजें। यहाँ गार्जियन भी जो है सरकार को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन गार्जियन भी समझता नहीं है कि हमारे बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ है स्कूल से। अभी तो गाँव के गार्जियन हम आते हैं पूछ लीजिए, जिम्मेदारी बनती है गाँव की। हम हमेशा आते हैं इस स्कूल में, हमसे ज़्यादा कोई नहीं आता है। हमेशा जो आते हैं सर्वेक्षण करने से पहले भी हेड मास्टर लोग थे, तो उन लोग को भी हम किचन उचन जो भी खाना बनता था उसके लिए हम पकड़े भी थे, उनको जो डांट भी लगाए थे अपने हिसाब से। अच्छा, स्कूल के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, आपको पता होगा। हाँ, तो यहाँ शिक्षा समिति का जो गठन हुआ है तो सचिव का चयन हो गया है? सचिव का चयन हमको पता नहीं है। फिर वही बात आपसे जब हमने सवाल किया, देखिए इनसे जब हमने सवाल किया शिक्षा बहुत कुछ जानते स्कूल के बारे में, तो शिक्षा समिति का जब गठन हुआ तो सचिव का चयन हो गया? नहीं, यहाँ चयन हुआ है लेकिन पता नहीं है। देखिए पता नहीं है, चूँकि बिना जो है पब्लिक को बुलाए हुए गठन हो गया। इसमें हमको जानकारी नहीं है कि कब हुआ, उसका कोई टाइमिंग नहीं था। नहीं तो गांव के जो है आदमी सबको जो बुला करके तब ना गठित होता है, ये सही। अब देख लीजिए जो फैक्ट है तो बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं, जो फैक्ट है तो बता रहे हैं। अब ये बता रहे थे भाई साहब कि यहाँ जो शिक्षा समिति का गठन जो टीम की हुई है, सर मतलब जो बता रहे थे कि शिक्षा समिति का जो टीम गठन है, तो टीम गठन के लोग यहाँ कैसे आएंगे? हेड मास्टर साहब के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, SMS के द्वारा धमकाया जाता है, तो कैसे शिक्षा समिति के लोग यहाँ आएंगे? उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है। किनके व्हाट्सएप पे? आपका व्हाट्सएप जाता है विमलेश कुमार पटेल जो अभी जो खड़े हैं, नहीं सर दिखाइए, हेड मास्टर साहब का धमकी वाला मैसेज आता है और ये भाई साहब कहते हैं अच्छा शिक्षा समिति का गठन हो गया, सचिव का चयन हो गया। वही साइन किए हुए हैं अध्यक्ष जी ना? अध्यक्ष जी साइन किए हुए हैं। साइन करवाया गया है? नहीं, हमसे अनजाने में साइन करवाया गया। अब देखिए यहाँ क्या मामला नहीं लगा हुआ है, कोई आम सभा नहीं लगा, अनजाने में साइन करवाया गया। भाई साहब बोल रहे हैं कि कोई आम सभा का गठन नहीं हुआ है। सर जी बोल रहे हैं कि आम सभा का गठन हुआ है, तो उसको उनका भी खाता नहीं खुला गया, अंधेरा में डार्क में रखा गया है। जब भी मैं इनको वो बताता हूँ तो हरजन एक्ट के नाम से हमको धमकी दिया जाता है कि मेरे ऊपर केस कर दिया जाएगा। अब देखिए सर इस आरोप और इसके लिए मेरे पास गवाह है, तमाम जनता जो है जनता इसके सामने बोले हरजन एक्ट केस करेंगे, हरजन एक्ट जनता के सामने बोले हुए हैं ना, सामने बोले। यहाँ से पूछिए यहाँ जो भी लोग पूछिए ना उनसे। अच्छा सर आपको भी सुनीता देवी झगड़ा करे तो हम केस कर ये कहती है दूसरा चमरवा, दूसरा चमरवा हसुआ लेके चाउर बेच लेता है, हमरा गाड़ी दिया
हंसुआ लेके आई थी काटने आई थी हंसुआ लेके। मैं आपको सर सही बता रहा हूँ, हंसुआ लेके ही हमको काटने आई थी जब इसका कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है। करता है दूसरा चमरवा बोलती है ये भाषा, दूसरा झूठ बोला कि सचाओ बेच ले लो हमरा झूठ साथ कह के हमरा ये कह रही थी अभी हम सुनिए करके गेहूं का नहीं सुनिए, रसोईया में पहले हमार बहाली था, हमको हटा के ये सबको लगा दिया। हमको एक बनवा नहीं मिलता था, ये सब खुदी उदी बाहर ले जाती है, उसको फेंक देगा ना बोरा का बोरा चावल जाएगा। खुदी बहारा जो होता है, खुदी जो चावल के छट जाता है ना तो उसको फेंक दिया जाए। 10 किलो 20 बिहार में हम हर जगह देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये दूसरा चमरवा के हेडमास्टर को कहेगी सर, नहीं आप पहले पत्रकार जी बुला दो, दूसरा चमरवा कहेगी। अरे तो चलिए अध्यक्ष है जाके बोलिए। हेड सर के द्वारा शिक्षा समिति का गठन करवा लिया गया है। सचिव कौन है सर, यहाँ के सचिव कौन है? सचिव से मिलना चाहिए। नहीं है अभी, क्या नाम है? चलिए सचिव नहीं है, शिक्षा समिति का गठन हो गया। स्कूल में तो हम लोगों ने देखा कि शैक्षणिक व्यवस्था में बहुत लचर हिसाब से यहाँ चल रहा है। अरे बहुत दबाव दिया जाता है सर, यहाँ तक बोला जाता है। सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, आप सुनिए। यहाँ ये कहा जाता है कि हम वार्ड में जीते हैं, इतना पैसा खर्चा करके हमको स्कूल से चाहिए, हम स्कूल को बेच के दे दें। अच्छा सही बात है, स्कूल को बेच के दे दे। जीते हैं विमलेश जी आरोप लगा रहे हैं मास्टर साहब आपके ऊपर। लगता है कि आरोप सही है, आप लोग ग्रामीण है, आप ही लोग करके भेजे हैं। हेड मास्टर साहब जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब भी मैं किसी प्रकार का इनसे मांग कर पूछता हूँ कि जानकारी हमें चाहिए किस क्लास में कितनी व्यवस्था है, तो मेरे पास प्रूफ है, 2 आदमी है मेरे पास में, उनके सामने में बोले हैं कि आप रंगदारी मांगने आते हैं स्कूल में, जिसमें इस प्रकार की इनके पास आदमी है, आप यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सही कीजिए। और सचिव का गठन जो आम सभा लगा के पूरे गांव के मतलब कि समाज के सामने में जो है कि गठन कीजिए। सही बात है, कोई आम सभा नहीं लगा हुआ है। बात इससे पहले जो है जो खाना पीना का है, तो इसमें तो सब लेनी देनी का बजाय सरकार का ही सबसे जो है भ्रष्ट नीति है। तो सरकार का किसी को हमको कमीशन देना होता है सर, कहीं कमीशन देना होता है क्या मिड डे मील चलाने के लिए? नहीं, ये कहा जाता है कि हम इतना पैसा खर्चा किए हैं, वार्ड में जीते हैं, तो हमको पैसा स्कूल से चाहिए, हम कहाँ से देंगे? कौन बोला? बहुत कुछ है जिसका वीडियोग्राफी है, मैं अभी नहीं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर आएगा तो मैं सबका वीडियोग्राफी अपने विभाग को दूंगा। आप अपने विभाग एक चीज का वीडियोग्राफी है, पीओ साहब के पास भी जाएंगे, यहाँ से क्या क्या हुआ है सब चीज का मेरे पास वीडियोग्राफी है, मैं सारा कुछ विभाग को दूंगा। एकदम जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग पारदर्शिता तरीके से स्कूल चले, पारदर्शिता से चले, सिस्टम में रहिए। आप जानते हैं, कहिए कि सिस्टम बंद करने के लिए सुनिए, यहाँ बिना नाम के 5-5 बच्चा को जबरदस्ती कहा गया कि मेगा शॉट में डलवाइए, हमको उतना पैसा चाहिए, मैं प्रूफ दूंगा गवर्नमेंट को, आपको नहीं दूंगा। सवाल तो उसके बाद बहुत सामान स्कूल से लोग ले गया है, उसका भी मेरे पास वीडियोग्राफी है। सवाल मेरा मैं सब दूंगा सरकार का। सवाल का जवाब आ गया, बात इस पर ना, तब कानून में जाएगा सारी बात। है आपके पल्ले पड़ी है तो जवाब जी मैं दूंगा, जवाब तो हम एकदम हम देंगे जवाब। आवाज है, सारा कुछ प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आना पड़ा, सारा का वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है सर। जब बात आएगी विभाग पूछेगी, सब हम विभाग को लिख के देंगे एक एक चीज, और धन्यवाद। पानी का पानी हो जाएगा। नेटवर्क के साथ मैं संवाददाता मोना पटेल के साथ, जय हिंद जय भारत।